आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान परम सम्मानीय स्वामी सुमित्रानंद जी महाराज साहब, हमारे बीच में डॉक्टर डॉक्टर बी एल रनवा जी, रमेश जलदारी जी, गोविंद जी सैनी साहब, दुर्गाराम जी सैनी साहब, बलदेव जी सैनी जो मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पे हैं, मैं ननीता जी, खैरवा जी, रमतर बड़सरा जी, मोहन जी जांगड़ साहब, सुरेश जी सैनी और सभी मेरी सामने बैठी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साहब, सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे मान सम्मान दिया, स्वागत सत्कार दिया। और इस बार भी पुनः धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार पहले आ गया था लेकिन दोबारा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विधानसभा में पहुंचाया। और मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं कि जो बात मैंने पहले कही थी आज भी उसी बात पे कायम है। जब भी किसी को कोई काम होता है सीधा मेरे पास आता है, मेरे से होने वाला काम उसका करता हूं। सार्वजनिक कामों की बात है तो सार्वजनिक कामों के अंदर जो भी काम मैं कह के गया था उसमें से एक भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। और 10 साल का अब ये चुनाव मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया, हाथ जोड़ के आप सबसे मेरी विनती है कि जक्के जीत सु मन थे अठासु निकालो मासु ज्यादा जीत सु स्वामी जी ने अठा जितार भेजनु है। हाथ जोड़ने 10 साल को मोदी जी को शासनकाल आप लोग देखो, स्वामी जी को कार्यकाल आप लोग देखो। मैं तो एक ही बात आपने कहना चाह रहा हूं, पिछला 10 साल के महीने मोदी जी का फैसला कराया, जको शासन चलायो, जकी मजबूत इच्छा शक्ति सुई देश को राज करो, बी शासन की बदौलत आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी और भारत का नाम को डंको बाज रहे। था का वोट की ताकत है, आप लोगों की ताकत है, क्योंकि आप लोग जब चुनाव आवे था को वोट डाल मोदी जी ने मजबूत करो। इसलिए मोदी जी भी दिन रात ये पूरा देश के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी अगली पीढ़ी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी की योजना ले रहे हैं जिसमें अपना नौजवान आगे बढ़े, वो देश आगे बढ़े। इसलिए भाई लोगों मेरे तो आपसे सबसे एक ही विनती है कि सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ आप वाली 19 तारीख ने एक एक वोट ने बुला और माननीय स्वामी जी का पक्ष में कमल का फूल के सामने बटन दबा और उन्हें लोकसभा में भेजना है। और सारी जगह एक ही चर्चा चल रही है, राजनीति में जठे भी जावा जठे। अब क्या स्वामी जी ने डंगसू थे लोग सहयोग और सपोर्ट कर दियो तो चिंता में ना कर जो, अब के सरकार में भी स्वामी जी को नंबर है, मान लीजिए मंत्री जी बने और अपनी सीकर ने और भी ज्यादा फायदो लो। सामान्य का कैंडिडेट है, लोग कांग्रेस पार्टी का जगह बड़ा बड़ा नेता और प्रदेश अध्यक्ष सारा ठसू है सीकर सु जका आपको कैंडिडेट खड़े को नहीं कर सका। और आज कह रहा जी भाई इन 5 लाख सु जीता वाला 2 लाख सु ये की बात कर रहा जी लाख। अरे जक्का अमरा राम जी ने 4 महीना पहले दातारामगढ़ की जनता के मायने विधानसभा का चुनाव में, एमएलए का चुनाव में जगह ने तीसरा नंबर पर घेर दी जनता, 20,000 वोट आया जी। जगह बात करे जी मैं 5 लाख सु जीतला, कोई 200 जीतला, कोई 400। ए लोग सिर्फ आगे डायलॉग बाजी है, फटकारा मारे, टोरा मारे और कोई लेन देन को नहीं है, कुछ ही बात को नहीं। मैं तो आ कह रहा हूं जगह बड़ा लीडर है जगह तो रबा दो। अरे गांव के मायने जो पहले चुनाव में भी कोई कांग्रेस ने वोट दे दियो तो बाकी भी हाथा जोड़ी करके भाई अब था को न तो कैंडिडेट ने था को भी हमारे निशान ने कोई बात। अब तो सारा वो देश को चुनाव है यार, मोदी जी अपना सबके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप सबको दायित्व क्रम बने कि आप सारा का सारा मिलर मोदी जी का नाम पर वोट करा। तो सबने कह सुन समझाओ सारा कोई कह देख लीजिए यार आगे के आगे देखना एक बार ये काम ने तो जचाओ ई टाइप से ने कह सुन और समझानो विनती करनो। मैं आके सुनी काल कोई दिखा रहे हो अमरा राम जी और भाषण दे रहे क्यों को नहीं करो
बाबा जी क्यों को नहीं करियो स्वामी जी, अरे तो क्या ही को नहीं करियो, मैं बता रहा था कहीं करियो जो सर सुनो थे। वो पूरा पन्नू पड़े 2 घंटा लग जाए बार बोल वाला गुना। लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी बात आप लोगों ने बता रहा हूं। पहलो काम करो, मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से अपना सीकर मुख्यालय के माड़ा लाभा को काम मान्य स्वामी जी को 700 करोड़ से ज्यादा की लागत से राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और पूरा बढ़िया भवन बनर जब तैयार हो जाए लो तो पूरा हिंदुस्तान के मायने सबसे टॉप का जगह कैंपस रहना बामा एक कैंपस शेखावटी यूनिवर्सिटी को भी रहना अपना नौजवानों के लिए खिलाड़ा के लिए इंडोर स्टेडियम बना दियो शानदार 4 करोड़ की लागत से 8 करोड़ 60 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक जो एथलेटिक दौड़वा के लिए वर्ल्ड क्लास बनाया ताकि अपना नौजवान भी पर दौड़ कोई मेडल लास के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लास कर आगे बढ़ सके। सैनिक अकेडमी एक ही पहली शिमला चंडीगढ़ में, जबकि दूसरी आपने अगर लिया तो स्वामी सुमेधान जी सीकर में लिया भी को काम चल रहे बना तैयार हो जाए। 5-7 ट्रेन चलती आज 50 ट्रेन चल रही है सीकर रिंग श्रीमाधोपुर नीम का ताड़ा में सैकड़ों ट्रेन रुक रही है, आवागमन हो रहा है, ठहराव करा दियो, नई ट्रेन चलवा दी। अरे खंडेला में तो यहाँ को काम करा दियो स्वामी जी। एक कई बात करे नेता जगह भाषण दे, दूसरा तेथा का जीवन में को नहीं करा। 35 साल पहले एक फाइल चली लेकिन वापस दबा दियो। और जब स्वामी जी जीत लोकसभा में पूछा तो यूरेनियम का प्लांट की फाइल वापस निकाल और आज खंडेलाल रॉयल के मायने शानदार प्लांट बन चुके यूरेनियम के, बहुत बड़ी बात है। अपना हजारों नौजवानों ने रोजगार मिल सी, क्षेत्र को काया पलट हो सी और क्षेत्र पूरी दुनिया से जुड़ जा सी, इसलिए खंडेला की तस्वीर बदल सी। भाई लोगों में तो एक ही बात कह रहा हूं, एक सामाजिक संत का रूप में यहाँ को बढ़िया और शानदार प्रत्याशी तीसरी बार अफा ने मिला है। मौकों में चूक जा जो एक दूसरा ने समझा बुझा और सबने कहना है। और मोदी जी को एक विजन है, आदमी देखो मैं तो देखिए आपके जीवन दे साल 2 साल 5 साल की योजना रखे यार, ये सीख ले आप घराने भी आई योजना बनाओ। अरे मोदी जी 2047 की योजना पर चल रहे हैं कि जब देश की आजादी ने 100 साल हो जाए पूरा, तो भारत पूरी दुनिया के मायने सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का रूप में उभर रहा हो। आबा की एक मन के मायने एक इच्छा है और इरादो है, अरबी इरादा पर काम कर रहे हैं। तो भाई लोगों आप ताकत पहले भी थे, देखिए भारत मोदी जी ने बढ़िया बात के मायने जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, पहली बार दुनिया का इतिहास के मायने 2 देशों की लड़ाई, तीसरा देश का दखल से रुकी और जब अपना 20,000 स्टूडेंट बड़े फसेड़ा, जब तक मैं निकल वापस नहीं आया तब तक लड़ाई रुकी रही। एक पहली घटना दुनिया का इतिहास में है। था का बोर्ड की ताकत है और हिंदुस्तान का नहीं। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान का स्टूडेंट आपकी बस का तिरंगो लगा आपके गांव चला गया, इशू बड़ी बात कहीं वाली तो बहुत बड़ी बात है। वो चुनाव कोई अमराराम जी को और स्वामी जी को कोई 18 लेवल को चुनाव को नहीं, वो चुनाव देश को चुनाव है, अगली पीढ़ी को चुनाव है, देश की गरिमा गौरव को चुनाव है। तो भाई लोगों सबने समझा बुझार, कोई उन्नम उन्नम भी जा रहे, सबने समझाओ और सबने खे सुने और एक एक घर के मायने सब लोग निमंत्रण दो। 19 तारीख को 17 तारीख की रामनवमी है, रामनवमी में भी सब लोग एक दूसरे ने रामा सेमा भेज 19 तारीख को न्यूतो दो और बढ़िया सु बढ़िया मतदान करो। निश्चित रूप से स्वामी जी अब की बार बहुत बढ़िया वोटा सु जीत जासी और प्रतिनिधित्व मिलसी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी ने विराम देती। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब राजू जी के अभिनंदन लो साहब। सैनी जागृति संस्थान की तरफ से सदैव एक ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। माननीय सुमेधानंद जी, माननीय विधायक साहब, माननीय रणवा जी, माननीय गोविंद जी सैनी, सब लोगों के द्वारा पोस्टर विमोचन किया जा रहा है
जोरदार तालियों से अभिनंदन। 11 अप्रैल पुराने अस्पताल के पास खंडेला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फूले जि- अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय सुमेधानंद जी। रामपुरा के भाइयों को राम राम। मोदी जी के राम राम। अभी राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ था, आखिरी दिन मोदी जी ने हमसे कहा कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आया हूं, इसलिए आप सबको राम राम और आप आगे भी पहुंचा देना। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी की राम राम। रामपुरा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय विधायक जी, हमारी सभी बहनें, सुभाष जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक विशेष पहचान बनी है। कई लोग कहते हैं भाई भारत की पहचान बन की माने के मिले हो। बंद वो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज यूक्रेन की हालत क्या हो गई, अफगानिस्तान में देख लो क्या हालात है, वहां अमाम में देख लो क्या हालत है। जब देश सुरक्षित होता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है, देश सर्वोपरि होता है। और इसलिए इस देश की रक्षा के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने फांसी के फंदे चूमे। वो भी कहते कि हमें क्या लेना देना देश से। तो आज आप स्वतंत्र होते क्या? स्वतंत्र भारत में जो हम विकास कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, इसके नीचे उन शहीदों का रक्त है। उस शहीदों के रक्त की आधारशिला पर देश की आजादी की नींव रखी गई, जिससे भव्य भारत खड़ा हुआ। और आजादी के 75 साल अभी हमने मनाए हैं। आने वाले 25 सालों में मोदी जी यही कहते हैं कि हमने 27 में देश को तीसरी ताकत बनाना है और 2047 तक देश को 1 नंबर ताकत बनाना है। कैसे बनेगा? आप सभी युवा साथी और बुजुर्ग जब मोदी जी के यज्ञ में आहुति देंगे, तभी वो देश विशाल बनेगा, समृद्ध बनेगा, विकसित भारत बनेगा। यही बात अपने जिले की है। अपने लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से और उनके मंत्रियों के माध्यम से जो योजनाएं आई हैं, जो पैसा आया है, उनसे माननीय विधायक जी जो चीज गिना रहे थे वो चीज बनी है। अभी हमारी सरकार राजस्थान में आई, जब हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें कुछ घोषणाएं की थी। घोषणा थी कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगे। सरकार बनते ही 2 रुपए भारत सरकार ने कम कर दिए और 2% टैक्स राजस्थान सरकार ने कम कर दिया। परिणाम यह निकला कि 4 रुपए से लेकर 7.5 रुपए तक के भाव राजस्थान में पेट्रोल डीजल के कम हो गए। हमने कहा था कि 450 रुपए में बीपीएल महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे, वो हम 350 में दे रहे हैं। कांग्रेस लास्ट के 2 महीने में घोषणाएं करती है, हम घोषणाएं करते हैं, हम पहले 6 महीने में लागू करते हैं। पहले महीने के अंदर हमने ये योजनाएं लागू कर दी हैं। पानी की बात आज सुबह से हम चल रहे हैं। खंडेला विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं मिला जिसमें पानी की समस्या नहीं हो। हमारा खंडेला, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, दाता, धोद, ये 5 विधानसभाओं के हालात तो ये हैं कि एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। हम ट्यूबवेल खोदते हैं, 10 लाख रुपए खर्च हो गया, ट्यूबवेल ड्राई निकला आया। फिर आगे खोदो,
फिर ड्राई निकल आया, फिर आगे खोदो, फिर ड्राई निकल आया। ये बार बार खोदने और ड्राई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने एक स्थायी व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8,791 करोड़ रुपया पेयजल के लिए स्वीकृत कर दिया और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी हमें मिल गया है। दिसंबर 25 तक इस रामपुरा के खेत डाणी के अंदर आप टूटी खोलेंगे तो इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी आपको पीने को मिलेगा। यह स्थायी व्यवस्था है। 10 साल से तो मैं देख रहा हूं, अभी यहां ट्यूबवेल खोद दिया, यहां खोद दिया, यहां खोद दिया, फिर आगे कहीं नदी में जाके खोद दिया, 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के लाए, वो टूट गई। ये इससे पीछा छूट जाएगा, परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, यमुना का पानी समुद्र में चला जाता था। अटल जी ने एक योजना बनाई थी, नदी जोड़ो योजना, काम हुआ उस पर, लेकिन फिर अटल जी सरकार चली गई और प्याज में चली गई। आपको ध्यान होगा ना, प्याज महंगा हो गया। ये नहीं देखा कि प्याज देश की सुरक्षा के लिए लगा। पोखरण के अंदर बम विस्फोट करना था और प्याज जो है वो परमाणु की विकिरण को रोक लेता है। लाखों टन प्याज वहां डालना पड़ा जहां परमाणु विस्फोट होना था, उसके कारण प्याज महंगा हो गया। अब प्याज महंगा हो गया तो साहब माने पानी कौन चाहिए, माने सड़कें कौन चाहिए, माने तो प्याज चाहिए। वो प्याज मिलो, फिर कांग्रेस की सरकार आई, सारा देश लूट करके खा लिया। मिला कि नहीं प्याज? हर रोज घोटाला होता था, हर रोज। लेकिन जो नदी जोड़ने की योजना थी, राहुल गांधी कहने लगा कि नहर से नदी जोड़ोगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। क्यों भाई, एक नदी का पानी दूसरे में डालने से पर्यावरण खराब हो जाएगा क्या? साइंटिस्ट बहुत बड़ा है, दिमाग बड़ा काम करता है उसका। नदी से पर्यावरण खराब हो जाएगा। 10 साल खराब कर दिए। हमारी सरकार आने के बाद काम चालू हुआ है। तो वो यमुना का पानी हम पाइपलाइन से लेके आएंगे, क्योंकि हथेनु कुंड से यहां तक पानी लाने में 260 किलोमीटर लंबा एरिया है। नहर खोद के लाएं तो हरियाणा का नहर के लिए हम जगह नहीं देंगे, उसमें 1 एकड़ जमीन कम से कम जाती है। जमीन में पाइप दबा करके ले जाओ, महंगा तो पड़ेगा, लेकिन 21 फुट चौड़ा पाइप, वो खंभों की तो चौड़ो है। अब 17 है तो इसु 4 और जोड़ दो, इतो चौड़ो पाइप आ सीबी के मां बस निकाल लो डबल डेकर, उसमें पानी आएगा। और ये 4 पाइपलाइन आएंगी, 3 पाइपलाइन, एक चोरू के लिए, एक झुंझुनू के लिए और एक सीकर के लिए। इसमें 4-5 साल जरूर लगेंगे, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि हमारे अगले 29 तक हम यमुना का पानी ला करके रामपुरा के खेतों में छोड़ देंगे। खेत को भी पानी देंगे, पीने का भी पानी देंगे। लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूं, बस पूछो अमराराम क्या लिया, ना तो सरकार स्टेट में है ना सेंटर में है। 27 साल उनका राज रहा बंगाल, पश्चिम बंगाल में 27 साल। किसानों की बात करते हैं, 1 किलो अनाज नहीं खरीदा एमएसपी पर, 1 किलो, मंडी नहीं है वहां पर। और उन्हीं सरकारों का वहां पर राज रहा है, माकपा, कांग्रेस और ममता। जब मोदी जी को गाड़ी निकालनी होती है तो मंच पर तीनों इकट्ठे खड़े होते हैं, तो काम पड़ता है तो भाग जाते हैं। ऐसे लोग जो झूठे वायदे करेंगे, झूठे भाषण देंगे, उनके पास कुछ नहीं है। हमने तो करके दिखाया है। 10,000 करोड़ के काम किए हैं, पंपलेट आपके हाथ में, इसको पढ़ करके देख लेना। और आगे ये 40,000 करोड़ के काम तो मैंने पानी का बता दिया। बाकी हम अब अपने तहसील के पहले, अब मैंने जिला स्टेडियम सीकर को डेवलप कर दिया है। वहाँ इंडोर स्टेडियम बन गया, सिंथेटिक ट्रैक बन गया, एक छोटा इंडोर बन गया, सारे काम हो गया। अब मेरा फोकस खेलो इंडिया के तहत हमारे तहसील हेडक्वार्टर के जो स्टेडियम है उनको डेवलप करने का रहेगा, ताकि हमारे तहसील लेवल पर भी हमारे बच्चे खेल सकें। खेलने से फायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले बच्चे को सरकार में सीधी नौकरी मिलती है, डायरेक्ट नौकरी मिलती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले 19 तारीख को आपका सहयोग चाहूंगा। काम विधायक जी और मिलकर करेंगे, स्टेट को ये देखेंगे, सेंटर को मैं देखूंगा और काम करेंगे। यही मेरा निवेदन है आप सबका। बहुत बारिश धूप के समय में आपका बहुत आभार करता हूं।
काम धंधा भी फसल बाड़ी का है। इसके बावजूद भी आप इतनी उपस्थिति में आ रहे, मैं सभी ग्राम का आभार करता हूं। धन्यवाद।